वेलकम बैक नाज़रीन। अफसोसनाक वाक़या है दहशतगर्दी का और 5 दहशतगर्दों को इस वक्त जहन्नम वसल कर दिया गया है। और पुलिस का ऑपरेशन था, मुश्तरका तौर पर रेंजर्स का भी ऑपरेशन था। पाक फौज ने भी इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया। KP ऑफिस, कराची पुलिस ऑफिस, जहां पर सिटिंग होती है कराची पुलिस चीफ की, एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो साहब जहां पर बैठते हैं, ये वो ऑफिस है। कराची के तमाम थाने यहाँ से लीड किए जाते हैं। कराची की रोज़ाना की जराइम की रिपोर्ट यहाँ पर कंपाइल होती है, फिर CM सिंध को भेजी जाती है। CM सिंध की रिपोर्ट जो भेजी जाती है उनको वो रोजाना हम बताते हैं। तो इस पर CM का मौक़िफ़ क्या है और खासतौर पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? हमारे साथ स्पेशल असिस्टेंट टू CM इकबाल खान साहब ऑन कॉल मौजूद है। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने इस वक्त दिया है। इस वक्त मसरूफियत मुझे पता है ज़्यादा है, मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास मुनक़्क़द कर लिए गए हैं, तमाम चीज़ों पर बात हो रही है, ब्रीफिंग दी जा रही है, मसरूफियत है आपकी। लेकिन जानना चाहूँगा ये जो अफसोसनाक वाक़या है दहशतगर्दी का, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारे मुल्क वैसे ही बहुत सारे क्राइसिस में है, फाइनेंशियल क्राइसिस और फिर ये दहशतगर्दी की जो सूरत हाल डेवलप हो रही है दिन ब दिन, और ये KP से निकल के आज हमारे सूबे सिंध में भी दाखिल हुई है। यकीनी तौर पर ये काबिल मजम्मत है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जितने भी दहशतगर्द थे वो जहन्नुम वासिल हो गए हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है इसमें कि इसमें इस सारे मामलात में दहशतगर्दी के खिलाफ जो है हमारी कौम, हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारी फोर्सेस सब एक पेज पर हैं। सब ने बहादुरी से मुकाबला किया और इवन अपने जानों के नजराने भी पेश किए, जख्मी भी हुए। तो अच्छी बात यह है कि इस सारे इशू पे मैं समझता हूँ कि पूरी कौम और पूरी तमाम फोर्सेस जो हैं वो एक पेज पर हैं, यकजा हैं। ठीक है, CM साहब ने भी इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया और यहाँ तक भी कहा गया, वहाँ पर खुद भी मौके पर मौजूद थे और तमाम ऑपरेशन को खुद भी देख रहे थे। क्या कहना है CM सिंध मुराद अली शाह साहब का ऑपरेशन के हवाले से? बर वक्त ऑपरेशन किया गया और कम से कम वक्त के अंदर जो है वो 5 जो दहशतगर्द थे उनको टारगेट किया गया है। तमाम फोर्सेस मुश्तरका तौर पर वहाँ पर मौजूद थी। दीदा दिलेरी के साथ हमारे जवानों को सल्यूट भी पेश करते हैं, जिस जमा मर्दी से और दीदा दिलेरी से KP ऑफिस के अंदर घुसकर इन दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। क्या कहा CM साहब ने? दहशतगर्दों का मुकाबला किया, अपनी जानों की परवाह किए बगैर। जिन्होंने जाम शहादत नोश किया वो खराज अकीदत के मुस्तहिक हैं, जो जख्मी हुए और जिन्होंने मुकाबला किया वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है। वजीर आला सिंध इस मामले की हसासियत को जानते हुए खुद सारे मामले को मॉनिटर कर रहे थे। आपने जैसे बताया कि वो खुद मौके पर एक जगह पहुंचे भी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह जो गवर्नमेंट का काम था, गवर्नमेंट को जिस तरह इस पर एक्शन लेना चाहिए था, गवर्नमेंट को जिस तरह प्ले करना चाहिए था, गवर्नमेंट ने उस तरह किया है। बाकी दहशतगर्दी की लपेट में तो हम पिछली 2 दहाइयों से मैं समझता हूँ कि हम दहशतगर्दी की लपेट में, और एक बार फिर दहशतगर्दी ने सर उठाया है। तो बिल्कुल जो उठने वाले सर को हमें कुचलना पड़ेगा। आपको, मुझे, सुनने वालों को, देखने वालों को, हुकूमतों को, फोर्सेस को, इन सबको इन दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करना है। आप और हम इखलाकी तौर पर कर सकते हैं, अवाम हमारे फोर्सेस को सपोर्ट कर सकती है, उनकी हौसला अफजाई कर सकती है, उनकी दिलेरी पर उनको खराज तहसीन और खराज हकीकत पेश कर सकती है। और फोर्सेस का काम जो है वो उन्होंने आज किया है। और पहले की तरह, हमेशा की तरह, जिस तरह इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना चाहिए था, उन्होंने दिलेरी के साथ, जवाबमर्दी के साथ किया है। ठीक है, कल आखिर में ये भी बता दीजिएगा, आप स्पेशल असिस्टेंट टू CM है और CM हमेशा हम देखते हैं कि काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं और उसका मुंबत सबूत ये है कि आज खुद भी यहाँ पर मौजूद है KP ऑफिस के सामने। इस वक्त क्या प्लानिंग्स किए जा रहे हैं, क्या प्लानिंग्स हैं, स्ट्रैटेजी तब्दील की जाएगी अब क्या, आज जो मुलाकातें और मीटिंग्स हो रही हैं अब? यकीनी तौर पर इस खतरनाक वाक़ये के बाद, दहशतगर्दी के वाक़ये के बाद CM सिंह जो है फौरी तौर पर एक इजलास बुलाएंगे। तमाम लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने वाले इदारों को बुलाया जाएगा और एक मीटिंग यकीनी तौर पर कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। पहले भी बनाते रहे, आगे भी बनेगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल गाफिल रहना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ होगा। कोई भी गाफिल नहीं रहेगा इंशाल्लाह इसमें। और जो सिंध हुकूमत पहले जिस तरह मुकाबला करती है, और खुसूसन देखें पीपल्स पार्टी ने तो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का मुकाबला किया, सामना किया, नुकसान भी उठाया। बिल्कुल ऐसा हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि इनका कलाकामा कैसे किया जा सकता है। और हुकूमत सिंध जो है इसमें कोई भी कोताही बरतने के लिए 1 मिनट के लिए भी तैयार नहीं। चले, बहुत शुक्रिया। स्पेशल असिस्टेंट टू CM इकबाल खान हमारे साथ मौजूद थे। CM सिंध मुराद अली शाह काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद, लेकिन सवालात बहुत सारे हैं। ये जो सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिए गए थे, 2 सिक्योरिटी अलर्ट थे, 2 थ्रेट थे, सिंध पुलिस की जानिब से भी इसकी वजाहत की गई और रेंजर्स की जानिब से भी इसकी वजाहत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाक़या जो है वो रोनमा हुआ। इस पर जानेंगे कि ये क्यों और कैसे हुआ और इसको कैसे जो है वो काउंटर किया जा सकता है।
हमारे साथ ऑन कॉल एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, हमारी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद होंगी माहिरा जुर्मियात, और इस हवाले से भी हम जानेंगे कि ये इसको कैसे काउंटर किया जाता है। बहरहाल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं और माहिरा जुर्मियात भी हैं, मुनीबा गुल बाजवा। मैडम बहुत शुक्रिया। इस पर मैं जानना चाहूँगा, सिक्योरिटी थ्रेट्स पहले से ही मौजूद थे, फिर पेशावर के सिविल लाइन के धमाके से हम पहले ही जो है वो अलर्ट हो चुके थे इस धमाके के बाद, लेकिन फिर भी ये जो जिस तरह का दहशतगर्दी का वाकया रोडमा हुआ है, कैसे पॉसिबिलिटी थी, क्या कोई लीकेजेस थे? जी बिलाल, अगर हम लीकेजेस की बात करें तो सिक्योरिटी के जो थ्रेट अलर्ट थे वो उसको कनेक्टिविटी आप देखेंगे, पेशावर में पुलिस लाइन जो धमाका हुआ था उसके बाद से मुख्तलिफ एजेंसीज ने थ्रेट अलर्ट इशू किए थे और इस बात को मेक श्योर किया था कि तमाम सूबों के अंदर खासतौर पे जितनी भी सेंसिटिव हमारी इंस्टॉलेशंस हैं और जितने भी केपीओज हैं और सीपीओज हैं, वहाँ पर जो है सिक्योरिटी को सख्त बनाया जाए, क्योंकि दहशतगर्दों की तरफ से ये थ्रेट में वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि इनको निशाना बनाया जा सकता है, इस तरह की इमारतों को और इस तरह के ऑफिसेज को और इंस्टॉलेशंस को। क्योंकि कराची में इस वक्त जो है वो पीएसएल के मैचेस जारी हैं और जिसकी वजह से सिक्योरिटी जो थी वो ज़्यादातर वहाँ पे तैनात थी और उन होटल्स पे तैनात थी कि जहाँ पर ये टीम्स के मेंबर्स आके खड़े थे, प्लेयर्स थे। तो एक जो है वो जहाँ हमें नज़र आ रहा है कि एक लूप होल हमें नज़र आता है, वो ये नज़र आता है कि इस वक्त मैच जारी था और इसका फ़ायदा दहशतगर्दों ने उठाया है और हमला किया है। और ये एक फैक्ट बात है कि अगर आप इनका ट्रेंड चेक करें प्रीवियसली 20-22 साल से अगर आप ये चेक करें तो उसमें अर्ली 2000 में हमें धमाके ज़्यादा नजर आते हैं, 2006, 4, फिर 2011-12 तक, फिर हमें 4-5 साल का एक वक्फा नजर आता है। तो जब ये जो सुसाइड बॉम्बर्स का जो ट्रेंड है, इसके मुताबिक ये था कि एक पूरी ब्रीड इनकी थी जो तैयार थी और जो ये जाके इस तरह के हमले करते थे। फिर चंद साल के बाद मजीद रिक्रूट होते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के लोग जो कि सुसाइड बॉम्बर्स बनते हैं और फिर इस तरह के ऑपरेशन ये लोग इस तरह के हमले जो है वो प्लान करते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की वजह से इतनी ट्रेन हो चुकी हैं कि वो बहुत जल्दी जो है वो ऐसी सिचुएशंस को काबू में कर लेती हैं, जिसके लिए वो टैक्टिकल ऑपरेशंस करती हैं। अच्छा, अब जहाँ तक टैक्टिकल ऑपरेशंस की बात है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे क्राइसिस निगोशिएशंस की बात नहीं होती, यहाँ पर आके अगर हॉस्टेज सिचुएशन होती है तो वहाँ निगोशिएशन का टाइम नहीं होता, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो ये टेररिस्ट है इनका माइंड सेट ये होता है कि ये अपने आप को ख़त्म करने के लिए आते हैं और मैक्सिमम डैमेज क्रिएट करने के लिए आते हैं ताकि टेरर फैले। तो एक इनकी जो साइकी है वो इस तरह की है। तो हमारे यहाँ निगोशिएशन से ज्यादा जो है वो टैक्टिकल फोर्स जो है उसको तरजीह जाती है और टैक्टिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा इस हवाले से, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल बर्पा हो चुकी है और अब स्ट्रैटेजीज तब्दील होती नजर आएंगी। मोटिव पे ज़रा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने कहा कि पीएसएल है, सीजन 8 है, लेकिन वो उस तरफ अगर हम हट जाते हैं, केपीओ बिल्डिंग को ही क्यों जो है वो निशाना बनाया गया, जबकि हमें ये भी मालूम है सोर्सेस से कि 2 तरह के थ्रेट्स आ चुके थे मुख्तलिफ जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, और मेरे सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि एक ऐसी कलदम तंजीम है जिसने जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली है। तो फिर ये मोटिव क्या हो सकता है इस धमाके का और इस दहशतगर्दी के वाक़े का? अच्छा, अभी तक जो हमारे पास एक विविड किस्म का जो ओपिनियन आया है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से आया है कि कालदम जमात की तरफ से कि उन्होंने ऑपरेशन की इस वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। लेकिन अगर आप थोड़ा पास में चले जाएं, रिसेंट पास में पिछले 2 हफ्ते में जितने दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं मुख्तलिफ कालदम तंजीमों से, और आपको याद होगा कि हमने 1 या 2 दिन पहले ही एक स्टोरी की थी जिसके अंदर जो कालदम तंजीम के दहशतगर्द गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास से 1000 के करीब डेटोनेटर बरामद हुए थे। तो ये सारी चीजें इस बात की निशानदेही करती हैं कि कराची में ये चीजें मौजूद हैं। अभी इनके खिलाफ ऑपरेशन जारी था, जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि सीएम सिंध के पास डेली रिपोर्ट जाती है और डेली हमारे पास जो है वो पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन की वजूहत आती हैं। जहाँ तक मोटिव की बात है, फिलहाल तो मैं आपको ये बताऊंगी कि देखिए, दहशतगर्द जब हमला करता है किसी जगह पर तो एक तो उसका मोटिव ये होता है, वर्नेबिलिटी देखता है क्या कि आसानी से वहाँ अप्रोच किया जा सकता है कि नहीं, प्रॉपर रैकी करते हैं लोग, और दूसरा इनका मोटिव ये होता है कि आसानी से हम जब वहाँ पहुँच जाएं तो हम मैक्सिमम डैमेज कर सकें। ठीक है। पीएसएल की वजह से सारी जो सिक्योरिटी थी वो डाइवर्ट थी रेजिडेंशियल जहाँ पे होटल्स हैं, जहाँ टीम्स ठहरी हुई हैं वहाँ पर, और इधर जहाँ पर स्टेडियम पे जहाँ आम आवाम ने आना था, जहाँ मैचेस होने थे वहाँ पर। तो ये दो चीजें ऐसी हैं कि जहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा थी। तो केपीओ ऑफिस की अपनी बिल्डिंग की सिक्योरिटी हम ये नहीं कहेंगे कि कम है, लेकिन वो उस तरह से
उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। नॉर्मल जो डेली रूटीन थी उस लिहाज से थी। तो थ्रेट के लिहाज से अगर इसको कंपैरेटिवली हम इसका एनालिसिस करें तो ये मोस्ट वर्नेबल जगह थी जहां पर ये आके अटैक कर सकते थे और उन्होंने किया। और मैक्सिमम डैमेज की भी बात करें तो जितना डैमेज ये क्रिएट कर सकते थे, जितना आर्म्स एंड एम्यूनेशन ये अपने साथ लाते हैं वो पूरा यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। जितनी देर तक ये चाहते हैं दहशतगर्द, इनकी साइकी होती है कि जब ये हमला करते हैं कहीं पर तो ये इतने ड्यूरेशन तक मेंटेन करते हैं, मैक्सिमम ड्यूरेशन तक, जितनी देर तक ये होल्ड कर सकते हो और इनके पास आर्म्स और एम्यूनेशन खत्म नहीं हो जाता। तो इस वाले सिनेरियो में भी आज के दिन के उसमें भी अगर हम ये देखें कि जब दहशतगर्दों ने हमला किया और वो पहली मंजिल से जब दाखिल हुए दाखिली दरवाजे से अकब के, और उसके बाद जब चौथे फ्लोर तक पहुंचे फिर वो छत पे चले गए, इसलिए क्योंकि इन्होंने वापस तो आना नहीं होता, इन्होंने गिरफ्तारी तो देनी नहीं होती, आखिर में इन्होंने सुसाइड ब्लास्ट करना होता है। तो वो ही उसी तरह से ये अपने आप को जो है वो सुसाइड ब्लास्ट करके उन्होंने ये पूरा अपना हमला जो है वो कंप्लीट किया। ठीक है मुनीबा गुल साहब, जैसे प्रोग्राम से पहले तमाम चीज़ों को आप देख रही थी, आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा वो माहिर जुर्मियात वाली कैप पहनकर एक आपका एनालिटिकल बेसिस के ऊपर कमेंट के आपने मोटिव की बात की, और अगर हम कैजुअलिटीज़ की बात करते हैं तो 3 शहादतें जो है वो मौसूल हुई हैं, उसमें एहलकार भी हैं, रज़ाकार भी हैं, और ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन 15 से 16 तकरीबन बताई जा रही है। तो मैक्सिमम डैमेज जो कर सकते थे ये 5 दहशतगर्द, और जिसमें से ये भी बताया जा रहा है कि जब टॉप फ्लोर पे ये पहुंचे तो 2 जो दहशतगर्द थे वो सुसाइड जैकेट्स भी पहने हुए थे। तो ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम डैमेज करने में कामयाब नहीं हो सके, जो मकासद थे वो हमारी फोर्सेस ने इनके नाकाम कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि फोर्सेस ने इनके जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, क्योंकि वो प्रीवियसली अगर हम पास्ट की बात करें तो वो इतनी ट्रेन है, इस तरह के वाकयात होते रहे हैं और इस तरह के ऑपरेशंस करके दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। तो ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ट्रेन है इस तरह के कोई भी हमले के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि मैक्सिमम डैमेज की बात, तो केपीओ ऑफिस के अंदर कोई सिविल तो होंगे नहीं, लाजमी सी बात है, पुलिस अफसरान ही थे। ठीक है। तो डैमेज के लिए एक और चीज़ ये है कि हम अगर पुलिस लाइन पेशावर वाले वाकया देखें और उसके बाद हम कराची के वाकये को कंपेयर करें तो वो सेम सिनेरियो है। उन्होंने पुलिस को ही नुकसान पहुंचाना था, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को नुकसान पहुंचाना था, जो उन्होंने पहुंचाया। अगर आपको याद हो कि आज कुछ साल पहले जो स्टॉक एक्सचेंज का वाकया जो कराची में हुआ था वो भी इसी तरह की हॉस्टेज सिचुएशन थी। तो जब ये दाखिल हो रहे थे इन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया था और उस वक्त तकरीबन 12 जो सिविलियंस हलाक हुए थे इसमें। जी बिल्कुल याद है। तो इसमें ये है कि आप जब आप कंपैरेटिवली आप ये देखेंगे कि इन्होंने जब केपीओ ऑफिस में हमला किया है तो उन्होंने कोशिश ये की कि मैक्सिमम पुलिस एहलकारों को और पुलिस अफसरान को निशाना बनाया जाए और बिल्डिंग डैमेज की जाए। अब बिल्डिंग के अंदर जो है वो इनका अपना एक सिस्टम होता है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं और 10,000 चीजें वहां पर अवेलेबल होंगी जो कि सेंसिटिव होंगी, जो आम आदमी की पहुंच पे नहीं है। तो हमें ये अब देखना होगा कि इनके मोटिव में क्या ये चीजें शामिल थी कि केपीओ ऑफिस में कोई खास चीज या कोई खास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है या फाइल्स है जिसपे इन्होंने केपीओ ऑफिस को एज ए टारगेट चुना है। ठीक है, जरा वाइड एंगल एनालिसिस पर जाते हैं। आखिरी सवाल आपसे करूंगा मैं, ये तो हो गई कराची की इस सतह पर जो बात की जा रही है दहशतगर्दी के इस वाक़े की केपी ऑफिस में, लेकिन पूरे मुल्क की अगर बात की जाए तो ये पेशावर सिविल लाइंस की अगर बात की जाए वहाँ पर ये वाक़या, फिर कराची के अंदर और दीगर वाक़यात होते नज़र आ रहे हैं इस हुकूमत में। तो किस तरह से देखती हैं कि ये दोबारा से एक्टिव होती नज़र आ रही हैं कलअदम तंजीमें, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और मकासद क्या हो सकते हैं? बिलाल, बिल्कुल अभी हम जब हसास इदारों की बात करते हैं तो हसास इदारों ने अपनी तरफ से जो है वो थ्रेट अलर्ट इशू किया हुआ है तमाम महकमों को, सरकारी भी और जो गैर सरकारी भी हैं उनको भी, तमाम इंस्टॉलेशंस को भी और लॉ इन्फोर्समेंट के तमाम इदारों को, क्योंकि इस दफ़ा ट्रेंड में जो थ्रेट अलर्ट में आप चीज़ देखेंगे जो कॉमन है वो यही है कि लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को, उनकी बिल्डिंग्स को, उनकी इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक चीज़ हमें जो है वो ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, हसास इदारों को भी, कि इस तरह के मज़ीद वाक़यात से अगर बचा जा सकता है तो सिक्योरिटी को थोड़ा सा और ज़्यादा प्रूफ बनाए, कोई लूप होल नहीं रहना चाहिए। हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई इनकी वजह से या दहशतगर्दी के वाक़यात होने की वजह से मुल्क की एक्टिविटीज़ रुक जाए। अगर हमारे यहाँ मैचेस का एहतमाम हो रहा है, इतनी बड़ी सीरीज चल रही है, तो वो वैसे ही चलती रहनी चाहिए। इनके इरादों को पसपा करने के लिए ज़रूरी है कि जो एक्टिविटीज़ हैं मुल्क की उनको कम ना किया जाए, वो वैसे ही रहनी चाहिए, हौसले बुलंद रहने चाहिए
और सबसे बेहतर तरीका ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है कि आप प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करें, अपनी सिक्योरिटी ज़्यादा फुल प्रूफ बनाए ताकि इस तरह के वाक़यात को जो है वो मज़ीद आगे आने से रोका जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुनीबा गुल बाजवा हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को आ चुका है, लेकिन आखिर में कुछ बातें हैं जो कहना ज़रूरी है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि बर वक्त कार्रवाई की है, दीदा दिलेरी के साथ, जवामर्दी के साथ, अपने फ़र्ज़ को भूले नहीं हैं और KP ऑफिस की बिल्डिंग में घुसकर ये जो 5 दहशतगर्द आज अपने नापाक अज़ाइम लेकर आए थे, उनको मलिया मेट किया है और नेस्तो नाबूद कर दिया है। बहुत कम वक्त लगा है, जो इस वक्त कॉल टाइम था और फिर ऑपरेशन टाइम था, उसकी एग्जीक्यूशन थी और प्रॉपर उसको जब रैप अप किया है तो बड़ा कम टाइम लगा, जो खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, जो आपकी इंटेल सोर्सेस उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तमाम इदारों से ये दरख्वास्त है, जो आपकी इंटेल सोर्सेस और शेयरिंग है आपकी मुख्तलिफ इदारों के साथ, जो कोऑर्डिनेशन है, जो ब्रिज का काम करते हैं लोग, उनकी आपने ज़रा सी जो है वो उनको ऑब्लाइज करना है, उनको निगलेक्ट नहीं करना है। कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो रहे हैं वो लोग जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की शेयरिंग का काम करते हैं। तो उनकी सोर्स के ऊपर आपने जो काम माजी के अंदर किया है और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन आपने सक्सेसफुल किए हैं, तो इसी तरह इस बार भी आपको स्ट्रैटेजी के अंदर इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखना पड़ेगा। प्रोग्राम का खत्म